कौन है ये शख्स जिसने एक मासूम बच्चे को चंद रुपयों की खातिर बेच डाला? और कौन था ये बच्चा? क्या ये वही बच्चा था जिन्हें इन दरिंदों ने जान से मार डाला? नमस्कार, मैं शोएब निहाल। हम जिस समाज में रहते हैं उसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी ही एक घटना पर आधारित है आज की हमारी ये कहानी। आइए देखते हैं। साहब, जिस ट्रक का माल लोड करवाने के लिए आपने कहा था उस ट्रक का माल लोड हो चुका है। अब किसका करवाना है? ये लीजिए। ठीक है। शहर में हो रहे लगातार बच्चों के अपहरण से पुलिस की नींद हराम है भाई। यह बिल्कुल सच है कि अभी 2 दिन पहले मेरे मोहल्ले में घटना हुई है, बच्चे का अभी तक पता नहीं चला। क्या किया जा सकता है, पुलिस भी अपना काम अपने तरीके से कर रही है। लाइए एक चाय पिलाइए आप। तेरी वजह से मेरी पूजा भंग हो गई। देवी मां मुझसे नाराज हो जाएंगी मूर्ख इंसान। जान के बदले जान,
खून के बदले खून बच्चा। भैया खाते में लिख देना, बाद में दे दूंगा। दे देना भाई जल्दी, क्योंकि मैं उधार नहीं देता। देखिए आप मेरा पीछा मत कीजिए, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। मोहित नहीं आया। चाचा मोहित को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। हेलो। हेलो। हाँ सुधा। मोहित नहीं मिल रहा। क्या हुआ मोहित को? सब जगह देख लिया। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ अभी।
इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा मोहित 6-7 घंटे से मिल नहीं रहा। उसको मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं। आप कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। वैसे तो 24 घंटे के पहले अपहरण की FIR नहीं लिखी गई, लेकिन ये मामला बच्चे से संबंधित है, इसलिए इस मामले पर हम फौरन एक्शन लेंगे, क्योंकि इन दिनों बच्चों की चोरी की वारदातें कुछ ज़्यादा है। बच्चे की कोई फोटो लाएंगे क्या? हाँ, किसी से कोई जाति दुश्मनी? हमसे किसी से क्या दुश्मनी साहब, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। किसी पर कोई शक? नहीं साहब, किसी पर कोई शक हाँ नहीं है। साहब, मेरे मोहल्ले का एक लड़का जिस पे मुझे शक है। आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सक्सेना, यस सर। गाड़ी निकालो। यस सर। नेता बनेगा? नहीं साहब, नहीं साहब। गमछा डालेगा? अरे नहीं साहब। कहाँ छिपाया है मोहित को? मैं कुछ नहीं जानता साहब, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, तो तू अब ये भी कहेगा कि मैं सुधा जी का पीछा भी नहीं करता? नहीं साहब, मैंने एक दो बार पीछा किया, मगर क्या? दरअसल बात यह है साहब, मैं उनको पसंद करता था, बस इसलिए उनके पीछे गया। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तो चल तेरी बात मान ले, निकल यहाँ से। मगर याद रहे, जब तक इस मामले की जांच चल रही है तब तक शहर मत छोड़ना। जी साहब। सक्सेना, इसका नाम पता नोट करो। साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इस आदमी को इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया आपने? सक्सेना, जहां तक मेरा अनुभव कहता है, असली खिलाड़ी कोई और है। चलो पता करते हैं। साहब, मेरे बेटे मोहित का कुछ पता चला? अभी तक तो मोहित का कुछ पता चला नहीं, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग से ही पता करेंगे। सर, रमेश के मोहल्ले में सख्ती से पेश आने पर यह पता चला है मोहित को आखिरी बार छुट्टन की दुकान पे देखा गया है। चलो छुट्टन का पता करते हैं।
के बारे में क्या है? कहाँ छिपाया है मोहित को? तोते की तरह बकना शुरू कर दे। कौन मोहित साहब? मैं किसी मोहित को नहीं जानता। वो दुकान बंद करके गांव क्यों भाग आया? मैं तो कुछ नहीं जानता साहब। बताता है कि तेरी बताता हूँ मैं नहीं मोहित को। देवी माँ तुझसे भी नाराज हो जाएगी। खून मांग रही है देवी माँ। अपने पाखंड की दुकान चलाने के लिए मासूमों की जान लेता है। मेरा तो मन करता है कि तुझ जैसे दरिंदे को गोली मार दूं, लेकिन क्या करूं, कानून के हाथों मजबूर हूं। तेरे किए की सजा अब कानून देगा।
पुलिस की सूझबूझ और सतर्कता से मोहित की जान तो बच गई, लेकिन मोहित के जैसे और ना जाने कितने बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा होगा। आस्था और अंधविश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक साथ होकर भी एक नहीं हो सकते। जहां आस्था आत्मविश्वास और ताकत देती है, वहीं अंधविश्वास धोखा और अपराध। जब आस्था अपराध की दिशा में जाने लगे, खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे, तो यकीन मानिए आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि शायद ये आस्था नहीं, अंधविश्वास है। तांत्रिक का विश्वास था कि बच्चों की बलि देने से मां प्रसन्न होगी, लेकिन आप ही सोचिए, कौन सी मां अपने बच्चों को तकलीफ देके खुश होगी। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं शोएब निहाल आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम आजकल के अगले एपिसोड में। आपकी हिफाजत हमारा संकल्प। जय हिंद।